हम में से अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि हमें ये लगता है कि ये वाक़या हमारे साथ पहले भी हो चुका है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 90% लोग इस कैफियत का शिकार होते हैं। दरअसल इस कैफियत या सिचुएशन को डेजा वू कहते हैं, और जब किसी एक वाक़ये को लेकर ये कैफियत बहुत सारे लोगों के साथ हो जाए तो इसे मैंडेला इफेक्ट कहते हैं। मैंडेला इफेक्ट या असर उस वक्त होता है जब लोगों का एक बड़ा ग्रुप ये बात मानता है कि कोई वाक़या हुआ है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं हुआ होता। दरअसल मैंडेला इफेक्ट की शुरुआत 2010 में उस वक्त हुई जब फ्यूना ब्रूम नामी खातून ने दावा किया कि नेल्सन मंडेला की मौत तो 1980 में जेल में ही हो गई थी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आप गूगल पर नेल्सन मंडेला की डेथ सर्च करेंगे तो गूगल आपको बताएगा 5 दिसंबर 2013। यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि खातून अकेली नहीं थी जिसका ये मानना था कि मंडेला की मौत 1980 में जेल में ही हो गई थी, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ऐसा ही हुआ है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि उन्होंने इसे लाइव टीवी में देखा था, और कुछ का कहना है कि उन्होंने नेल्सन मंडेला की बेवा की तकरीर भी सुनी थी जो उन्होंने मंडेला की जनाजा यानी फ्यूनरल पर दी थी। तो यहीं से इस इफेक्ट का नाम मंडेला इफेक्ट पड़ा। अब ये वाकया हो सकता है कि हमारी याददाश्त यानी मेमोरी ने हमारा साथ ना दिया हो, और कुछ लोगों को ऐसा लगा कि उन्होंने नेल्सन मंडेला की मौत देखी है और फिर उन्होंने दूसरे लोगों को बताया, और फिर इन दूसरे लोगों ने इस बात की तस्दीक किए बगैर इस इन्फॉर्मेशन को आगे पास कर दिया, और इस तरह ये न्यूज़ बहुत सारे लोगों तक फैल गई। इस चीज़ को फॉल्स मेमोरी भी कहा जाता है। तो हाँ, ये फॉल्स मेमोरी भी हो सकती है, लेकिन ऐसा एक या दो वाक़यात में तो हो सकता है, लेकिन दुनिया में ऐसे कई वाक़यात हैं जिनके बारे में लोगों को यकीन से पता होता है कि ये चीज़ इस तरह से हुई है, लेकिन असल में वो चीज़ कभी हुई ही नहीं होती। तो क्या ये सब कुछ सिर्फ एक फॉल्स मेमोरी है या कुछ और? साइंस के मुताबिक मंडेला इफेक्ट की 3 एक्सप्लेनेशंस हैं। इनमें से पहला है दी मल्टीवर्स थ्योरी, जिसका आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है कि स्पेस में यानी खला में बहुत सारे यूनिवर्स मौजूद हैं और आपकी कॉन्शियसनेस एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में लीक हो रही है। यानी हो सकता है कि दूसरे यूनिवर्स में नेल्सन मंडेला की मौत वाकई 1980 में हो गई हो, लेकिन यहाँ यह बात समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है और एक हाइपोथेसिस भी। हाइपोथेसिस का उर्दू में मतलब होता है मफरूज़ा, यानी फ़र्ज़ की हुई बात, यानी एक ऐसी बात जिसे अपने पास से मान लिया जाए या फ़र्ज़ कर लिया जाए और जिसका कोई सबूत हमारे पास मौजूद ना हो और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए साबित कर पाना बहुत मुश्किल हो। मंडेला इफेक्ट की दूसरी एक्सप्लेनेशन या वजाहत है ह्यूमन साइकोलॉजी, जिसका बुनियादी मतलब ये है कि हमारा दिमाग कभी कभी कुछ ऐसी यादें बनाना शुरू कर देता है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, यानी वो काम हमने हकीकत में किया ही नहीं होता, लेकिन दिमाग में इसकी यादें खुद ब खुद बन जाती है। और इस चीज़ को आप दी मंडेला इफेक्ट मूवी जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी इसमें भी देख सकते हैं। इसमें एक प्रोग्रामर की कहानी है जो कि गेम्स बनाता था, और जब इसकी बेटी की मौत हो जाती है तो इसे पता लगता है कि ये दुनिया असली नहीं है बल्कि एक प्रोग्राम है, और हम इस प्रोग्राम में लिखे हुए सिर्फ कोड्स हैं। मंडेला इफेक्ट के इस पर्सपेक्टिव को समझने के लिए आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। यहाँ मंडेला इफेक्ट और डेजा वू में फ़र्क है। डेजा वू में जो चीज़ आप महसूस कर रहे होते हैं वो सिर्फ आप ही महसूस करते हैं, कोई और बंदा इस चीज़ को महसूस नहीं करता, जबकि मंडेला इफेक्ट में एक ही कैफियत बहुत सारे लोगों को महसूस होती है। मंडेला इफेक्ट की तीसरी एक्सप्लेनेशन है पैरेलल यूनिवर्स, जिसका मतलब ये है कि हमारी कायनात यानी यूनिवर्स की तरह और भी यूनिवर्स मौजूद है, यानी जिस तरह हम यहाँ इस ज़मीन पर मौजूद हैं इसी तरह हमारी ज़मीन की हूबहू कॉपियाँ मौजूद हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ मौजूद हैं तो हम वहाँ दूसरे यूनिवर्स में भी मौजूद हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस कायनात में अगर आप डॉक्टर हैं तो ज़रूर नहीं है कि दूसरे कायनात में भी आप डॉक्टर ही हों, बल्कि आप टीचर या इंजीनियर हो सकते हैं। और इसी तरह कई और भी कायनातें मौजूद हैं जहाँ आपका प्रोफेशन कुछ और है। अगरचे पैरेलल यूनिवर्स के बारे में हमारा दिमाग नहीं मानता, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में इसके होने की पॉसिबिलिटीज़ यानी इम्कानात मौजूद हैं। तो ये था डेजा वू, मंडेला इफेक्ट एंड पैरेलल यूनिवर्स। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेक श्योर टू सब्सक्राइब बिकॉज इट रियली हेल्प्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।